ANP अहरा नेशनल पार्टी ही अब बनेगा भारत का नया विकल्प। साथियों, बहुत कांग्रेस जो बनी थी वो कब का बिखर गया, कई टुकड़े हो गए। उसके बाद 1969 में कांग्रेस आई, नेशनल कांग्रेस, NCP, साउथ का तृणमूल कांग्रेस और बहुत सारे कांग्रेस पैदा लिया। इंदिरा गांधी का आकस्मिक मौत ने कांग्रेस में जान लाया। वो कांग्रेस आई थी, बहुमत मिली, आई हटाया गया। आज जो कांग्रेस है वो राहुल का कांग्रेस है, वो देश का कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी है, या यूं कहें सोनिया गांधी का कांग्रेस पार्टी है। इसी तरह से आज जो बीजेपी को देख रहे हैं वो मोदी जी का नहीं बल्कि जनसंघ RSS का पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी आकर उसको जो है भारतीय जनता पार्टी बनाए, और आज जो बीजेपी का चेहरा है या बीजेपी पार्टी है वो सिर्फ मोदी और अमित शाह की बीजेपी पार्टी है। जो इनके पीछे खेल खेल रहे हैं वो सब कौन लोग हैं, कौन ऐसी संगठन है, इन सब से आप पूरी तरह से परिचित हैं, वाकिफ हैं। उस पर विशेष बात करने की जरूरत नहीं। 5000 से ज्यादा पार्टियां बनी हुई है, रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन के लिए हर एक पार्टी जो रजिस्टर्ड है वो समान अधिकार रखता है, समान, या ये कहें कि एक परिवार का, एक माँ बाप का सभी बच्चे हैं। लेकिन जहां भेदभाव होता हो, जहां ऊंच नीच होता हो, वहां इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग अपवाद नहीं। वहां भी कुछ बच्चों के साथ गहरा रिश्ता, खूब सारा प्यार, खूब सारा उसी के हिस्से, सबके हिस्से मार कर देना, बाकी को विकलांग करना, बाकी को कमजोर करना बखूबी चुनाव आयोग जानती। आज चुनाव आयोग पर वही सारे बच्चे उंगलियां पे उंगलियां उठा रहे हैं और चुनाव आयोग के कान पे जू नहीं रेंग रहा। जैसे बच्चे भूख से या कोई हक अधिकार की बात करता हो तो उसको और चपत पड़ती है, जूते मारे जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं। यानी अगर बच्चा रो रहा है तो उस रोने को चुप करने के लिए और थप्पड़ मारे जाते हैं। यही परिपाटी भारत की है। कमोबेश हमारे लोकतंत्र के अंदर भी और सामाजिक ताना बाना के अंदर भी और हमारे सिस्टम के अंदर भी यही सारा हो रहा है कि अगर तुम रोगे, अगर तुम मांगोगे तो और थप्पड़ पड़ेगा ताकि तुम चुप हो जाओ, चाहे डर के हो चाहे कैसे भी। तो चुप करने की पद्धति, उसे और सताओ और दबाओ। अगर आप शिक्षा मांगोगे तो आपको अशिक्षित रखा जाएगा, स्कूल बंद कर दिया जाएगा, उसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। अगर स्वास्थ्य मांगोगे तो आपको भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जाएगा हॉस्पिटल में और आपको भगा दिया जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल, जहां आपको
काट काट के टुकड़ा टुकड़ा कर करके आपको दस्ता नबूद कर दिया जाए। ना ही आपको शिक्षा मिलेगा, ना ही आपको स्वास्थ्य मिलेगा। हर कोई दवाई पर बेच रहा है पैसा कमाने, हर कोई खाने की चीजें पदार्थ मिलावट कर रहा है पैसा बनाने। बहुत सारे लोग इस मिलावटखोर में शामिल हैं। बहुत सारे लोग शिक्षा में धंधा व्यापार ढूंढ रहे, स्वास्थ्य में व्यापार ढूंढ रहे। ऐसे ही अन्य तमाम क्षेत्रों में मिलावट, जमाखोरी, बेईमानी, चोरी कर करके सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं। मानवता कौन मानता है? आज मानवता नया विकल्प में लाना हो, आज हमें शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त करना हो, आज हमें सिंगल विंडो सिस्टम बनाना हो जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, भारत की तमाम नदियों को जोड़ना होगा पर्यटन के लिए और जो है पर्यटक के लिए, परिवहन सुगम हो और पर्यटक खूब भारत में आए। हमारे यहाँ प्राचीन बहुत सारे धरोहर है जिससे भारत धन धन हो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें काम करने की जरूरत है, अच्छी नीयत, अच्छी सोच होनी चाहिए। और ये सब विजन और मिशन लेकर के एएनपी अहरा नेशनल पार्टी चल रही। अहरा नेशनल पार्टी अकेले नहीं चल सकती, इसके लिए नेशनल ग्रीन अलायंस राष्ट्रीय महागठबंधन बनाया ताकि सभी पार्टियां जो ऐसी सोच रखते हैं राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का और आने वाले युवा युवती के भविष्य का, वो साथ इन तमाम चीजों को लेकर हम लोगों ने उस पर काम किया। आज जो हमारी व्यवस्था में कानून दो तरह की और भेदभाव की और जो चल अचल संपत्ति लोगों के पास अपरंपार है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है, उस समानता लाने के लिए बहुत सारे कानून में, बहुत सारी व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है, कानून को सख्त करने की जरूरत है। और ये सब नए विकल्प में एएनपी जब सत्ता में होगी आपको करके दिखाएगी। आप ही करेंगे, आप ही इसके हिस्सेदार भागीदार बनेंगे, क्योंकि एएनपी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो आपका है, अच्छे लोगों का है। गलत तत्व के लोग इससे दूर रहें, इससे दूर रखा जाएगा, ऐसी भरसक प्रयास रहेगी। लेकिन अगर कोई घुसता है तो उसे बाहर करने का भी राह आपको ही बनाना। आइए एएनपी के साथ, आइए नेशनल ग्रीन अलायंस के साथ, और इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि आप HRTV के साथ बने रहें। सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक जितने भी मुद्दे हैं उन तमाम बातें हम लोग करते रहेंगे। बहुत सारे कानून की बातें भी होती है, अलग अलग लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन हम कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे अच्छा हो और हमारा परिवार खुशहाल कैसे हो, इस पे हमें और आपको ये सोचना है। कोई विदेशी आक्रांता या कोई विदेशी राजा या कोई विदेशी आपके दोस्त आकर नहीं समझाएंगे। आइए हम सब अनेकता में एकता का फूल बढ़िया लगाएं और खुशहाली पाएं। बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका डॉक्टर एमी दुआ। जय हिंद, जय भारत।